नमस्कार, मैं डॉक्टर अश्विन आप्टे, पीडियाट्रिक और न्यूबॉर्न सर्जन भोपाल लेक सिटी हॉस्पिटल से। आज आपको बच्चों की जिस कंडीशन के बारे में जानकारी देना चाह रहा हूँ वो कॉमन कंडीशन है जिसमें बच्चे में उल्टियाँ होने की शिकायत होती है। वॉमिटिंग इन चिल्ड्रन इज़ अ वेरी कॉमन कंप्लेंट फॉर विच पेरेंट्स सीक द एडवाइस ऑफ पीडियाट्रिशियंस और पीडियाट्रिक सर्जन्स। हर बच्चे में अक्सर कभी न कभी उल्टियाँ होने की परेशानी होती है जिसके लिए डॉक्टरी परामर्श लेने की आवश्यकता पड़ती है। साधारणतः बच्चा न्यूबॉर्न अगर उल्टियाँ कर रहा है दिन में 1-2 बार, 2-3 बार, 4 बार, तो डॉक्टरी तौर पे बहुत ज़्यादा चिंता की बात हमें नहीं रहती है। अगर उल्टी सफ़ेद है, जिस तरह का दूध बच्चा पी रहा है वही निकाल रहा है, थोड़ा सा रिगर्जिटेशन है या बर्पिंग के साथ में बच्चा थोड़ा सा दूध निकाल रहा है तो हमें ज़्यादा चिंता नहीं है। चिंता तब होती है जब वॉमिटिंग का कलर चेंज होने लगता है। अगर बच्चे में पीले रंग की उल्टी हो रही है या हरे रंग की उल्टी हो रही है तो हमें चिंता है, या सफ़ेद रंग की उल्टी बहुत फोर्सफुल हो रही है, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग्स हो रही हैं, तो डॉक्टरी तौर पे चिंता की बात है। दूसरी चिंता की बात तब है अगर उल्टियाँ लगातार हो रही हैं और बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा है या बच्चे का वज़न कम होता जा रहा है। ऐसी कंडीशन में हम बच्चे का परीक्षण करके ये देखना चाहते हैं कि कहीं किसी सर्जिकल कॉज़ को हम नज़रअंदाज तो नहीं कर रहे हैं, वेदर वी आर मिसिंग एनी सर्जिकल कॉज ऑफ वॉमिटिंग। मेडिकल कॉजेज ऑफ वॉमिटिंग कैन बी मैनेज्ड with medicines, but surgical cause of vomitings need to be investigated and properly managed by some surgical intervention. अगर बच्चे में कहीं आंत में रुकावट है या कहीं आंत उलझ रही है जिसकी वजह से बच्चा दूध पीने के बाद में उल्टियाँ कर रहा है या उल्टी का रंग हरे रंग का या पीले रंग का हो रहा है तो ये चिंता का विषय है। जब भी कभी न्यूबॉर्न बच्चे में उल्टी होती है जन्म के पहले दिन या दूसरे दिन और उसका रंग पीला या हरा है तो चिंता इस बात की रहती है कि कहीं आंत में बनावटी तौर पे रुकावट तो नहीं है, आंत पूरी तरीके से बनी है या नहीं बनी है। कुछ बच्चों में छोटी आंत में, ड्यूोडेनम में या आइलियम में या उसके बियॉन्ड की बड़ी आंत में, कोलन में किसी तरह की जन्मजाती रुकावट होने का अंदेशा रहता है, जिस कंडीशन को हम लोग जेजुनल एट्रेसिया, आइलियल एट्रेसिया या कॉलोनिक एट्रेसियाज बोलते हैं। और इन बच्चों में अर्ली एज में, न्यूबॉर्न एज में वॉमिटिंग्स होती हैं। जन्म के पहले दूसरे दिन से वॉमिटिंग करना शुरू करता है बच्चा और जांच करने पर एक आशंका लगती है कि बच्चे की आंत में रुकावट है। जब हम प्रिलिमिनरी जांचें करके पेट को एग्ज़ामिन करते हैं तो पेट फूला हुआ दिखता है या पेट में आंत की मूवमेंट जैसी अप्रिशिएट होती है। जब एक्सरे करके देखना चाहते हैं तो एक्सरे में फूला हुआ स्टमक का पोर्शन दिखता है और अगर ड्यूोडेनम में रुकावट है तो स्टमक के साथ में ड्यूोडेनम का हिस्सा फूला हुआ दिखता है, या जेजुनम में ऑब्स्ट्रक्शन है, जेजुनल एट्रेसिया है तो जेजुनम का लूप फूला हुआ दिखता है, उसके बियॉन्ड गैस नहीं पहुंचती है। तो ये एक्सरे एक डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन है जिसके आधार पे हम ये जान सकते हैं कि बच्चे में कंजेनिटल तौर पे आंत में रुकावट है क्या, क्योंकि जहाँ पे रुकावट रहती है उसके आगे एयर या गैस पहुँच नहीं पाती है और नीचे का एक्सरे गैसलेस होता है। तो इस तरह के ऑपरेशन में जो आंत का हिस्से में रुकावट रहती है उसे हम निकालते हैं। ऊपर का जो डायलेटेड पोर्शन रहता है उसका एक नया जोड़ आगे की नैरो इंटेस्टाइन के साथ में एक ऑब्लिक सा जोड़ बनाकर हम उसे टाँकों के द्वारा जोड़ते हैं। और टाँकों के द्वारा जोड़ने के बाद में इसमें से जैसे जैसे टाँके भरने लगते हैं तो इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस, गैस्ट्रिक जूसेस, ये सारे समय के साथ में आगे बढ़ने लगते हैं जैसे जैसे इंटेस्टाइन का मूवमेंट आगे बढ़ता है। अगर टाँके अच्छी तरीके से भर जाते हैं तो कई बार हम बच्चों को 5-6 दिन 7 दिन के बाद में फीडिंग शुरू करना संभव मानते हैं। थोड़ा बहुत फीडिंग, पहले पानी और फिर उसके बाद में दूध देकर शुरुआत करते हैं। कुछ बच्चों में अगर ऊपरी आंत बहुत ज़्यादा चौड़ी है, नीचे की आंत बहुत ही नैरो है, इन बच्चों में कोऑर्डिनेटेड पेरिस्टालसिस का मूवमेंट आने में समय ज़्यादा लग सकता है और कुछ बच्चों में हमें 10 दिन से 2 हफ्ते का समय
रुकना पड़ता है फीडिंग शुरू करने के पहले। इस दौरान हमें बच्चे की जनरल कंडीशन को मेंटेन करने के लिए, न्यूट्रिशन को मेंटेन करने के लिए आईवी फ्लूइड्स के साथ में सपोर्टिव पैरेंटल न्यूट्रिशन, जिसमें कि प्रोटीन्स और लिपिड्स और शुगर हैं, ये सपोर्टिव ट्रीटमेंट के आधार पे देना पड़ता है। कुछ बच्चों में इन्फेक्शन अगर हो जाए तो इन्फेक्शन से लड़ने के लिए एंटीबायोटिक्स का सपोर्ट देना पड़ता है। ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स की आवश्यकता कई बार कुछ बच्चों में लगती हैं। और ओवरऑल न्यूबॉर्न बच्चे के जब हम ऑपरेशन और बेहोशी की बात करते हैं तो ये एक क्रिटिकल फेस होता है, बच्चे के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी, और जो सपोर्टिंग स्टाफ है उसके लिए भी। एक बार ये क्रिटिकल फेस ओवर हो जाता है, बच्चा सेफ जोन में आने लगता है, तो आउटकम हम अच्छी तरफ देखते की उम्मीद रखते हैं। इन सब विकृतियों में जब बच्चे की आंत के टाँके प्रॉपरली हील हो जाते हैं तो सारी चीज़ें यथावत जगह पर पहुंचती हैं। धीरे धीरे समय के साथ में बच्चे का वेट गेन होता है और अक्सर बच्चे कैचअप ग्रोथ के साथ में अल्टीमेट वेट एक नॉर्मल बच्चे की तरह ले पाते हैं। इस तरह की किसी भी विकृति या कंप्लेंट्स के लिए आप संपर्क कर सकते हैं लेक सिटी हॉस्पिटल भोपाल में। मैं डॉक्टर अश्विन आप्टे, पीडियाट्रिक सर्जन, आपको कंसल्ट करके परामर्श दे सकता हूँ। थैंक यू।